सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले जो हमारा कुछ इसका बेसिक है वो देख लेते हैं पहले क्या है। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर में होगा, जो हमारी जो द्विघात समीकरण होती है कि व्यापक समीकरण होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे सी होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जो इस इक्वेशन से जो हमारे जो शून्यक निकलेंगे उसे हम अल्फा बीटा मानेंगे। ठीक है, तो जो हमारे शून्यकों का योगफल होगा वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होगा। बी और ए हम इस इक्वेशन में लेंगे। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल हमारा अल्फा इंटू में बीटा इक्वल में सी बाय ए होगा। वो सी बाय ए भी जो सी और ए की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, तो इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इक्वल में 0। ठीक है, तो हमारे जो इस इक्वेशन है हमको इस कंपेयर करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमारी एक्स स्क्वायर के स्थान पर जो हमारा इसके हम क्या मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो हमें करना है कि इसकी 1 की और इसकी 8 की माइनस की 8 की हमें इसकी गुणा करनी है। 1 की और माइनस 8 की हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। अब हमें कुछ दो ऐसे गुणांक लेने हैं जिसकी गुणा करें तो हमारा माइनस का 8 आए, और जिसे अगर हम जोड़े और घटाए तो हमारा माइनस का 2 आए। तो 4 दूनी 8। तो हमारे अगर मैं माइनस का 4 और 2 ले लेता हूँ तो 4 दूनी क्या होता है हमारा 8 होता है। ठीक है, और माइनस का 8। ठीक है, हमारा माइनस का 8 भी आ गया। और माइनस का 4 और प्लस 2 लेता हूँ अगर मैं, तो माइनस के 4 में से अगर मैं प्लस के 2 घटा देता हूँ तो माइनस का 2 है हो जाएगा हमारा। तो माइनस का 2 भी आ रहा है मेरा और माइनस का 8 भी आ रहा है। तो मैं माइनस 2x के स्थान पर मैं क्या रखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x जो हमने यहाँ से निकाल लिया है, ये निकाले हम इसके साथ x और लगा देंगे, माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस का 8। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे x की 2 वैल्यू है और यहाँ पर x का 1 है। ठीक है, तो दोनों में से x को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिया मैंने x को बाहर, यहाँ पे मेरा कल एक x बच गया। ठीक है, मैंने इस x को तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पे माइनस का 4 बच गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस के अगर मैं 2 बाहर निकाल ले देता हूँ तो यहाँ पे मेरा कल x बच जाएगा। तो 2 चुके 8 माइनस के 4। अब हमें ये और देखना पड़ता है कि हमारा ये और ये सेम बन रहे हैं। अगर ये सेम बन रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही कर रहे हैं हम, अन्यथा हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार है तो हम इसे 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, x माइनस 4 और इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल में हम 0, पहले इसको हम 0 के इक्वल में टेक देते हैं, फिर इसको हम 0 के इक्वल में टेक देते हैं। तो हम पहले x माइनस 4 को इक्वल 0 टेक देते हैं, तो x की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 4 आएगी। ठीक है, और x प्लस 2 को हम इक्वल में 0 टेक देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी माइनस के 2 आएगी। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, तो जो हमारे शून्य निकले हैं वो अल्फा और बीटा हमारे निकल चुके हैं। तो अब जो हमें शून्य ज्ञात करने थे वो अल्फा और बीटा तो हमने ज्ञात कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसका शून्यकों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो बोला गया था कि हमें शून्यकों की जो स्थिति है वो भी जांच करनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी जांच कर लेते हैं शून्यकों की। तो हमें क्या होगा, शून्यकों का जो हमारा योगफल होगा शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमारा जो ए क्या निकलेगा, हमारा ए क्या होगा हमारा इस इक्वेशन से 1 होगा, और बी क्या होगा हमारा इस इक्वेशन से माइनस के 2 होगा, और सी क्या होगा हमारा माइनस के 8। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमारे ये थे। अल्फा के स्थान पर मैं 4 टिक देता हूँ और बीटा प्लस बीटा के स्थान में माइनस का 2। ठीक है, इक्वल में माइनस बी की वैल्यू हमारी यहाँ से -2 है, -2, और ए की वैल्यू मेरी यहाँ से 1 है। ठीक है, तो 4 -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 घटाते तो मेरे प्लस के 2 आएगा, और यहाँ पे तो हमारे सेम आ गए। तो ठीक है, और शून्यकों की गुणा हम क्या करेंगे, शून्यकों की गुणा भी देखेंगे। शून्यकों की गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा सी बाय ए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की हम गुणा करेंगे, इक्वल में हमारी जो सी बाय ए होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मेरी 4 थी और इंटू में बीटा की वैल्यू यहाँ से -2 थी। ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ से मेरी -8 थी,
और ए की वैल्यू 1 थी, ठीक है। 4 की 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं माइनस का 8 आएगी क्योंकि माइनस का साइन था, और माइनस का 8, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे हम आ चुके हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो हमें करना है क्या, इसकी और इसकी और इसकी हमें गुणा करनी है। तो 4 की और 1 की गुणा करेंगे हम, क्या आएगा हमारा प्लस के 4 आ रहा है। तो हमें ऐसे कुछ जो शून्य के लेने हैं जिसकी गुणा करें तो हमारा प्लस के 4 आए, और जिसकी हम उनको जोड़े तो हमारा माइनस के 4 आए। तो अगर मैं माइनस के 2 और माइनस के 2 ले लेता हूँ तो मैं माइनस के 2 की और माइनस 2 की गुणा करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की 2 की गुणा करता हूँ मेरे प्लस के 4 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस 2 और माइनस 2 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो माइनस के 4 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा माइनस का 4 भी आ रहा है और प्लस का 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे जो शून्य का मैं यहाँ पे माइनस के 4s के स्थान पर टेक देता हूँ, इसके स्थान पर टेकता हूँ मैं माइनस के 2s और माइनस के 2s, ठीक है। तो इसके स्थान पर टेक देता हूँ मैं तो प्लस 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस के 1, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एक s भी कॉमन आ रहा है दोनों में और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं 2s बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे बच गया 2s, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2s को तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बच गया मेरा माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ से 1 निकाल लेता हूँ तो माइनस के 2s और यहाँ पे माइनस के 1, ठीक है। तो ये मेरे दोनों सेम बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको एक बार लिख लेता हूँ 2s माइनस 1, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2s माइनस 1, ठीक है, इक्वल में हम 0। तो पहले मैं इसको इक्वल में 0 टेक देता हूँ, फिर मैं इसको इक्वल में 0 टेक देता हूँ। तो पहले मैं इसको इक्वल में टेक देता हूँ 2s माइनस 1 इक्वल में 0। तो मेरी जो है s की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2s इक्वल में 1, माइनस 1 को मैं 0 के इक्वल में टेक दिया तो मेरा 1 हो गया। तो s की वैल्यू मेरी यहाँ से 1/2 आ गई, ठीक है। और इसको भी ऐसे करेंगे 2s माइनस 1 में इक्वल में 0, तो ये s की वैल्यू यहाँ से मेरी 1/2 आएगी, ठीक है। तो मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा अब मैंने क्या करना है, शून्यकों की जो सत्यता वो भी जांच करनी है। तो जो मेरा शून्यकों का योगफल होता है वो होता है शून्यकों का योगफल, क्या होता है मेरे जो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। तो जो मेरी a की वैल्यू यहाँ से इस क्वेश्चन को हम इसी क्वेश्चन से कंपेयर करें तो जो मेरी a की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है तो वो 4 है, और b की वैल्यू मेरी यहाँ से माइनस के 4 और c की वैल्यू यहाँ से मेरी 1 निकल के आती है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से और बीटा की यहाँ से, अल्फा की वैल्यू यहाँ से टेक देते हैं 1/2 और बीटा की भी यहाँ से टेक देता हूँ प्लस के 1/2 इक्वल में माइनस b की वैल्यू यहाँ से मैं टेक देता हूँ माइनस के 4 और a की वैल्यू यहाँ से 4 है, ठीक है, डिवाइड में 4, ठीक है। तो ऐसे में लेते हैं हम 2 आ गया और 1 प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस के प्लस के 4/4, ठीक है। तो इससे हमारा 1 आता है और यहाँ इससे भी डिवाइड में 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शून्यकों की गुणनफल है वो जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है हमारा अल्फा इंटू में बीटा c/a, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू मेरी 1/2 है इंटू में 1/2, ठीक है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है मेरी, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ से मेरी 1 है और a की वैल्यू मेरी 4 है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 इक्वल में 1/4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसका थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो, इसका हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं अब की बार, ठीक है। तो अब की बार हमारे पास यहाँ पे सी नहीं दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं 4u को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बच गया u और यहाँ पे बच गया हमारा प्लस के 2 इक्वल में 0, ठीक है। तो मैं पहले हमारे जो दो जोड़े हैं वो बन चुके हैं, पहले मैं इसको 0 के इक्वल में टेक देता हूँ, फिर मैं इसको 0 के इक्वल में टेक देता हूँ। तो मैं पहले इसको टेक देता हूँ 4u इक्वल में, ठीक है। तो u की वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि और इसके डिवाइड में चला जाएगा तो u की वैल्यू मेरी यहाँ से 0 आ रही है, तो मैं इसे अल्फा मान लेता हूँ। और अगर मैं u प्लस 2 को इक्वल में 0 टेकता हूँ
तो यू की वैल्यू मेरी यहाँ से -2 आएगी, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। तो जो मेरी अल्फा बीटा की वैल्यू वो निकल चुकी है। तो हमें शून्य को की सत्यता जांच करनी है हमें। तो शून्य को का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आती है 4 और b की वैल्यू यहाँ से 8 और c की यहाँ से c नहीं है तो यहाँ पे हम इसी को 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 0 है प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से -2 माइनस b की वैल्यू यहाँ से 8 और a की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ से -2, इससे हम -2 आएगा यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस, ठीक है। तो एक सेम है हमारा। अब हमें क्या करनी है, शून्य को का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य को का गुणनफल, ठीक है। तो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू में बीटा इक्वल में c/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 0 इंटू में बीटा की वैल्यू यहाँ से -2, c की वैल्यू यहाँ से 0 और a की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ से हमारा 0 आता है निकल के और यहाँ से भी हमारा 0 आता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब की बार t² - 15 इक्वल में 0 है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी। तो अब करते हैं हम। तो जो हमारा -15 है वो हम 0 की तरफ इसको शिफ्ट कर लेते हैं, t² इक्वल में 15 हो जाएगा। तो हमारा अगर हम बोथ साइड अंडर रूट करते हैं तो हमारी जो t की वैल्यू आएगी वो ±√15 हो जाएगी, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारी 2 निकलती है यहाँ से √15 और -√15, ठीक है। तो मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मेरी √15 और बीटा की वैल्यू यहाँ से मेरी -√15, ठीक है। तो जो शून्य को का योगफल होता है मेरा, शून्य को का योगफल -b/a होता है मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मेरी √15 है और बीटा की वैल्यू -√15, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूँ तो मेरी a की वैल्यू यहाँ से 1 आती है, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ से मेरी 0 और c की वैल्यू -15, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू 1, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 इक्वल में 0, ठीक है। अब मेरा जो शून्य को का गुणनफल है वो लिख लेता हूँ मैं। होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल में c/a, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मेरी यहाँ पे √15 और -√15, ठीक है। और c की वैल्यू यहाँ से मेरी -15 और a की वैल्यू मेरी 1, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट में है दोनों, तो यहाँ से मेरी -15 बार आता है और यहाँ से -15, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 3x² - x - 4, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पद है और लास्ट पद है इसकी हमें गुणा करनी है। 3 की और -4 की अगर मैं गुणा करता हूँ तो हमारा जो आता है -12 आता है। तो अब मुझे कुछ ऐसे अंक चाहिए जिसकी अगर मैं गुणा करूँ तो उसका -12 आए, अगर मैं उसे घटाऊँ तो मेरा -1 आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे +3 और -4 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा -1 बचता है। अगर इन दोनों की गुणा करता हूँ तो मेरा -12 आता है, ठीक है। तो मैं x के स्थान पर इसे पुट कर देता हूँ। तो 3x² -3x और -4x और -4, ठीक है, इक्वल में मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं 3x बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x बच गया और यहाँ पे +1, ठीक है। यहाँ पे -4 अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पर x और यहाँ पे +1, ठीक है। तो ये 2 बार है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ x + 1, ठीक है। और 3x - 4 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको और इसको, ठीक है, इक्वल में 0। तो मैं पहले इसको इक्वल में 0 टेक देता हूँ, तो फिर इसको टेक देता हूँ। पहले मैं इसको टेक देता हूँ 0 के इक्वल में x + 1 इक्वल में 0,
तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरी -k1, तो इसमें अल्फ़ा मान लेता हूँ इसको मैं अल्फ़ा। अब मैं इसको टेक देता हूँ 0 के इक्वल में x, 3x - 4 इक्वल में 0, 3x इक्वल में 4 और x की वैल्यू यहाँ से 4/3। ठीक है, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। तो मेरा जो शून्यकों का योगफल होता है, मेरे शून्य तो ज्ञात हो चुके हैं, अब मैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करूँगा। मैं शून्यकों का योगफल क्या होता है मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। ठीक है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, ये x² + bx + c इक्वल में 0। तो a की वैल्यू यहाँ से मेरी प्लस के 3 और b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से -1 है मेरी, प्लस बीटा की वैल्यू 4/3। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ से -1 और a की वैल्यू यहाँ से 3। ठीक है, तो ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ पे -3 प्लस के 4 इक्वल में यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो यहाँ से 4 में से 3 लेस करता हूँ तो मेरा 1/3 बचता है और इक्वल में 1/3। तो मेरे समान आए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, शून्यकों का योगफल ज्ञात करता हूँ मैं, सॉरी गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरा, अल्फ़ा इंटू में बीटा c/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू मेरी -1 है और बीटा की वैल्यू 4/3, c की वैल्यू यहाँ से -4 और a की वैल्यू 3। ठीक है, तो मैं इसकी यहाँ से मेरा -4/3 इक्वल में -4/3। तो आज की वीडियो में इतना ही।